बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकदमा प्रॉपर्टी का मैं खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम बात करते हैं कि रियल स्टेट से वाबस्ता जो सनतें हैं और जो वाबस्ता अफराद हैं उनके मसाइल क्या हैं, और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में रियल स्टेट का ये जो शोबा है, ये जो सनत है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, उसके साथ पाकिस्तान में जो ज़्यादा मकानात और ज़्यादा जो वसाइल हैं, इस हवाले से उसमें वैक्यूम भी बढ़ रहा है और उनकी ज़रूरत भी दरपेश है। लेकिन रियल स्टेट के वाबस्ता अफराद को किन मसाइल का सामना है, बिल्डर्स के क्या क्या मसाइल हैं, इन्वेस्टर्स के क्या क्या मसाइल हैं, और आखिर आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इन तमाम तर मसाइल का इस शोबे से वाबस्ता जितनी भी सनतें हैं और इस शोबे की ज़बूहाली का ज़िम्मेदार कौन है, और उसके बाद फिर इसके हल की तरफ बात करेंगे। आखिर इसका हल क्या है। वैसे तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसके तो मैनिफेस्टो का बुनियादी हिस्सा था इसके मंशूर का कि 50 लाख घर दिए जाएंगे और 50 लाख घरों के बाद फिर 1 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी सनत है। 50 या 60 के करीब सनतें इससे वाबस्ता हैं, और जब रियल स्टेट का शोबा उठेगा तो उसके साथ रोज़गार में भी इजाफा होगा, मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन इसीलिए आज हम बात करेंगे इस शोबे के मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। बगैर किसी तमहीद के मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख शकील साहब, CEO सरमाया.com है। उसके अलावा साबिक चेयरमैन नाबाद आरिफ जीवा साहब, जो कि अक्सर प्रोग्रामात में हमारे साथ रहते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। हसन बख्शी साहब हैं, ये भी साबिक चेयरमैन नाबाद हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ुबैर अली खान, एक्सपर्ट मेगा रियल स्टेट हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहेंगे आप, ख़ासतौर पर जब हुकूमत, ऐसे कोई भी हुकूमत हो, मेगा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टार्ट करती है हाउसिंग से मुतल्लिक, तो आप समझते हैं प्राइवेट सेक्टर को इसमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए या फिर रियल एस्टेट से वाबस्ता जो अफराद हैं? जी इश्कील शेख साहब। शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया और इस प्रॉपर्टी के इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, हम सब लोग यही चाहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है और रियल स्टेट जो है, ये सेक्टर जो है वो ग्रो करे और आगे चले, और जो है लोगों को इससे ज्यादा फायदा हो। बिकॉज हर इंसान को ये जरूर पता लगे, अच्छे एक बिजनेसमैन को ये बात का पता है कि जब तक रियल स्टेट ग्रो नहीं करेगी, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे माशरे का जो इश्यूज हैं, वो मसाइल जो है इसी तरह फंसे रहेंगे। क्योंकि इसमें 72 इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड हैं। लोग मजदूर से लेके और एक कॉन्ट्रैक्टर तक, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एज ए इन्वेस्टर के तौर पर, एज ए डेवलपर के तौर पर सब लोग काम कर रहे हैं, और सब लोग जो है वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी नीयत के साथ आते हैं। इवन बाहर से जितने लोग हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर जो आते हैं, वो उनको जो यहाँ आके मसाइल का इशू सामना करना पड़ता है, वो ज़्यादातर डिपार्टमेंट से इशूज हैं। उन इशूज को अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्टर तो बड़ा क्लियर हो गया कि हमारा लैंड माफिया का जो इशूज थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। लोगों को ट्रस्ट आ गया है, और ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, थोड़ा काम स्लो जरूर हुआ है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा इस मामले में खत्म हो गया है कि बढ़ गया, आई थिंक बढ़ गया है कि यहाँ पर जो जितने भी चीटिंग के इश्यूज थे या जो दूसरे इश्यूज थे, उससे हम लोग निकल गए हैं। अब अगर हम दूसरे इश्यूज जो अभी इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, खासतौर पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो उनकी पूरी कोशिश है। जिस तरह इंडस्ट्रियल के हवाले से उन्होंने काफी काम किया, जगह जगह पर इंडस्ट्रियल जोन अभी लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर के अंदर काफी अभी स्कोप पड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम होने वाले हैं। जिस तरह सिंध के अंदर हुए, जिस तरह कराची के अंदर बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट, जगह जगह पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। लोगों ने बहुत सारे मतलब इवन KPKC लोग और जो लाहौर से और दूसरे जो इंटीरियर पंजाब से लोगों ने आके यहाँ पर मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने और दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया। इसी तरह अभी पंजाब में भी जो है इंशाल्लाह ये उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, और जिस तरह अभी कल दिन उस्मान बुज़दार साहब ने अनाउंस किया है कि अभी पोर्टल के ऊपर ही आप अपने सारे मसाइल को हल करें, जितने हमारे अप्रूवल के इश्यूज हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आने वाले जो 5-6 माह हैं, इसमें बहुत सारा स्कोप नजर आ रहा है। और अभी जितने ये हमारे छोटे ब्रोकर थे, जिन लोगों ने 2-3 साल
बहुत सफर किया, जो परेशानियों से अपना ये टाइम गुजारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 माह में उन्होंने देखा है कि अभी आप किसी से भी अगर आप पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग बिजी हो गए हैं, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है, लोग थोड़े से खुशी की लहर उनके अंदर आ गई है, होप की लहर आ गई है, इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट हो गया है। तो अगर इंशाल्लाह इसी तरह अगर 2-4 माह और अच्छा गवर्नमेंट ने डेवलपर का और रियल स्टेट के हवाले से कोई अच्छा उनका साथ दिया तो इंशाल्लाह फ्यूचर ये बहुत अच्छा है। चलें, अल्लाह करे सर, जिस तरह आपने बात कही है फ्यूचर अच्छा है और फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। आरिफ जीवा साहब, आप शकील शेख साहब की बात से किस हद तक एग्री करते हैं? आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर की बात की अभी शकील साहब ने, आप समझते हैं हालात अब इतने साजगार हो चुके हैं कि इन्वेस्टर अब ट्रस्ट करने को तैयार है और वो अपना सरमाया इन्वेस्ट करना चाहेगा प्रॉपर्टी में? देखिए, गवर्नमेंट ने तो अपना स्टेप जो है वो पहला स्टेप ले लिया है और गवर्नमेंट ने जो है वो जो बात की थी उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पंजाब से स्टार्ट हो गया है। अब काम हमारा है। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 दिन पहले एक बात 1 महीना पहले क्लियर कर दी है कि हमने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर से कि आप जो है वो जो दिसंबर 2020 की जो फाइनल डेट है 31 दिसंबर की, उसको थोड़ा सा जो है वो आगे लेकर जाएं 6 माह, ताकि अब टाइम नहीं है लोगों के पास और अप्रूवल्स भी नहीं है। तो इसको तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये हो नहीं सकता क्योंकि FATF ने जो है वो के मसले ये मसाइल हैं। लास्ट डेट जी, तो ये लास्ट डेट है। तो अब मैं मेरे जो कुलीग या मेरी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुतालिक लोग हैं, जो रियल एस्टेट से मुतालिक लोग हैं, उनको मैं सिर्फ ये एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कम से कम आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्लानिंग, आपकी तमाम चीजें जो है वो रेडी होनी चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जैसे लाहौर में अभी इन्होंने ओपन किया है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये ओपन होगा, क्योंकि वो जो कमेटी है इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये जो वो जो टाइम सेविंग है वो इस तरीके से हो सकती है कि जिसने भी अगर प्रोजेक्ट दिसंबर से पहले लाना है या उसने लॉन्च करना है या तैयारी नहीं है, तो वो तमाम दोस्त जो है वो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप तैयारी करें, आप जो है प्लानिंग फाइनल कराएं, आप अपनी जो है वो जो भी आप में सॉइल टेस्ट या जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, सॉइल टेस्ट कराने, ये सारी चीजें आप जो है वो मेक श्योर करें कि आपकी जो है वो कल से जो है वो इस काम में जो है वो आपकी इस काम की शुरुआत हो जाए। खैर साहब, 31 दिसंबर तक की गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन दी है, आरिफ जीवा साहब भी अभी जिसकी बात कर रहे थे कि जो भी मकान ख़रीदना चाहता है, घर ख़रीदना चाहता है, तो उससे उसके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से उन्होंने ख़ासतौर पे बात की इस शोबे में। आप क्या कहेंगे, कितनी अहम काविश है गवर्नमेंट की और यही काफ़ी है या मज़ीद अभी इक़दाम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को? देखिए वजाद साहब, ये तो बहुत पॉजिटिव है, जो भी किया गया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा आप बात कर रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की, और वो भी रियल इस्टेट के शोबे में। हाउसिंग इंडस्ट्री में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट दैट टेक्स मिनिमम 3 to 7 years, तो ये एक लंबा वक्त का काम है, इसमें ज़्यादा टेन्योर, ज़्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनमें कंसिस्टेंसी हो। हमारे यहाँ हमेशा से प्रॉब्लम कुछ ऐसी रही, बाकी शोबाजात भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कई और शोबाजात भी इससे हर्ट होते रहे और डिस्टर्ब होते रहे, कि होता क्या है कि एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, अगली गवर्नमेंट आकर उसको कंटिन्यू नहीं करती। तो ये कोई 1 day, 1 month या 1 year प्रोसीजर तो है नहीं है। रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाउसिंग का हो या हाई राइज का हो, वो एक लंबा टेन्योर है। अभी जो आपने पर्टिकुलरली बात की जिसमें जो लोग घर खरीदते हैं, एंड यूज़र की आप बात कर रहे हैं या एक जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा इंसेंटिव है कि दिसंबर तक वो जो भी चीज़ खरीदे हैं उसमें उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा और उसमें अच्छा एक इनपुट आएगा और अच्छी कंट्रीब्यूशन आ सकती है पब्लिक की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसमें फ़र्दर रिलीफ दिया जा सकता है तो ज़रूर देना चाहिए। मेयारी तर्ज़ ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें अब नागुज़ीर बन चुकी हैं। शकील साहब, ब्रेक से पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से? क्या बेहतर नहीं था ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम अब निकाली है कि 31 दिसंबर तक वक्त है कि कोई भी शख्स जो अपना घर ख़रीदना चाहता है या अपना मकान ख़रीदना चाहता है तो उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ज़राए आमदन क्या हैं?
चलें, देर आए दुरुस्त आए कितनी अहम पॉलिसी है और मजीद क्या सुजेशन देना चाहेंगे, कितने मजीद इकदाम करने की ज़रूरत और गुंजाइश मौजूद है अभी? गवर्नमेंट का सर, गवर्नमेंट का ये इकदाम तो बहुत अच्छा है। उससे कम से कम ये फायदा हुआ कि जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट शेक हो गया था वो काफी हद तक बेहतर होता जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइम बहुत लिमिटेड टाइम था, क्योंकि दरमियान में कोरोना भी आ गया है और उसकी वजह से भी सारी चीजें बड़ी इफेक्ट रही और लोगों ने क्वारंटाइन किया घरों के अंदर ही। कुछ 4-5 माह उसमें हमारे वो लग गए हैं। तो उसमें आई थिंक मुझे मेरे ख्याल में कम से कम 1 साल का और टाइम इसको इंक्रीज करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है लोग जो है ना मजीद जो घर बैठे, और काफी हद तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोगों ने बड़े अच्छे प्लान किए हुए हैं और लोग काम करना चाह रहे हैं इस सेक्टर के अंदर आके, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी बेनिफिट्स होंगे और जो हमारे लोकल्स लोग हैं उनको भी बेनिफिट्स होंगे। गवर्नमेंट को इसके बारे में आई थिंक बड़े सीरियसली सोचना चाहिए। और ये एक ऐसा इंसेंटिव था जो काफी अरसे से लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे, और मैं ये समझता हूँ बात की बहुत बड़ी काविश है। ठीक है, इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं शकील साहब, मसाइल क्या हैं, इसके मसाइल का जिम्मेदार कौन है और ये जो मसाइल हैं इनका हल क्या है? ख़ास तौर पे नाज़रीन, जब एक आम आदमी, हर किसी का ये बुनियादी हक है, ये कोई लग्जरी मुतालिबा या लग्जरी हक नहीं है, हर शख्स का एक बुनियादी हक है कि उसको एक छत मुयस्सर हो, एक मकान उसका मुयस्सर हो जहाँ पर वो बाइज़्ज़त और पुरवकार ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इस छत के हसूल में कितनी रुकावटें उसको बर्दाश्त करना पड़ती हैं और किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, आज इस प्रोग्राम में हम बात करें। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हसन साहब, आप क्या समझते हैं? अक्सर प्रोग्रामात में आप हमें अपनी सजेशंस देते रहते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हैं आप पहले भी अपने प्रोग्रामात में इस पर काफ़ी खुलकर बात कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, 50 लाख घर का जो उसका हदफ है, वो कितना इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो प्लान है वो कब तक एग्जीक्यूट हो सकता है? आप समझते हैं हुकूमत के इस हवाले से जो मैकेनिज़्म तैयार किया है 50 लाख घरों के हवाले से, वो ठीक है, डायरेक्शन ठीक है हुकूमत की ज़िम्मन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करना। पहले, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन सही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इकदाम उठा रही है वो पिछले 72 साल में इस कदर फोकस होकर इस किस्म के इकदाम नहीं उठाए गए। दूसरा, मैं इस सवाल को हिस्से को डिवाइड यूँ करता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन। तो क्या हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो इकदाम उठा रही हैं? मैं समझता हूँ कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA जिसको कहते हैं, वो फोकस्ड है और वो इस प्राइम मिनिस्टर की विजन पे काम भी कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ये दूर होनी चाहिए ताकि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बहाल हो सके। सर ज़ुबैर साहब, मेरे पास टाइम कम है सर, इख्तिताम की जानिब बढ़ना है। शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लास्ट कमेंट उनका लूँगा। शकील साहब, सर मुख्तसर सर कमेंट कीजिएगा, क्या ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि जो बाहर बैठे इन्वेस्टर है वो भी अपनी सरमाया या जो अपनी आमदनी है, रकम है, वो इस शोबे पे खर्च कर सके? देखिए, माशाल्लाह जी, सब लोगों ने बहुत अच्छी अपनी राय दी और सब वो लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ सारी जिंदगी से वो बचता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में जाके इंडस्ट्री ओनर को ऑनर मिलती है, उसको काफी मुराद मिलती है, उनको इंसेंटिव मिलती है, उनको रिबेट्स मिलती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ अगर ये सब जो है ना, अगर डेवलपर को एक ऑनर की निगाह से देखा जाए, अगर उसके काम जो है मेयार के मुताबिक हो जाए, जैसे वो NOC अप्लाई करता है, उसके अंदर अगर कुछ चीजें रह जाती हैं, कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो डिपार्टमेंट को साथ मिलकर उसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि वो जितनी जल्दी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देगा उतनी जल्दी जो है उसके साथ बाकी इंडस्ट्री वाबस्ता होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, अब इस पे काफी जो है वो काम आबाद ने किया है। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी काविशें वो है जो आज हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ये सब लोगों ने, ये मोहसिन शेखानी साहब ने, ये दीवा साहब बैठे हुए हैं और जो दूसरे
मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, मोहसिन बख्शी साहब बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कामों को एक साइड पे करके और डेवलपरों के लिए जो है ना वो दिन रात एक किया, कराची से इस्लामाबाद जाना, वहाँ से अपनी चीजों को रिकमेंड करवाना और उसको एक्सेप्ट करवाना, तो ये बहुत बड़ी काविश है। और मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये हमें जितना मुश्किल वक्त बिल्कुल पेश बिल्कुल आया, ठीक है तो सर, मुझे इंशाल्लाह क्लोजिंग जानी अभी पड़ना है सर, इंशाल्लाह वक्त फ्यूचर की जो है किल्लत का हमारा बहुत सामना अच्छा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह करते हैं कि जो काविश है, चाहे ये स्टेक होल्डर्स की जानिब से हो या गवर्नमेंट लेवल पर हो, इस काविश को आगे बढ़ते रहना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।